उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन गंवा रही बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने आ रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बिहार चुनाव के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है, लेकिन पार्टी की रणनीति थोड़ी अलग है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बनाया है। आकाश को 1 महीने पहले ही पार्टी में वापस लिया गया था। अब उन्हें 3 राष्ट्रीय समन्वयकों के ऊपर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये पद विशेष रूप से आकाश के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही वो पार्टी में दूसरे नंबर के नेता बन चुके हैं। मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बनते ही आकाश आनंद की पहली परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। यूं तो बिहार की अब तक की राजनीति पर नजर डालें तो बीएसपी यहां कभी भी निर्णायक राजनीति ताकत नहीं बना पाई, लेकिन 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार विधानसभा में बीएसपी करीब 25 से 30 सीटों पर अपने मजबूत कैडर की वजह से हमेशा से प्रतिद्वंदी पार्टियों को टेंशन जरूर देती रही। आपको बता दें, दिनारा में शनिवार को बसपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के नेता रामजी गौतम और अनिल कुमार शामिल हुए। उन्होंने बिहार में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने और सत्ता में आने का दावा किया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करने का आदेश दिया। बैठक में मुख्य अतिथि नेशनल कोऑर्डिनेटर सह राज्यसभा सांसद रामजी गौतम रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में बीएसपी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का प्रयास है कि वो बिहार में सत्ता की चाबी हासिल करे। वहीं बिहार की राजनीति पर गौर करें तो यहाँ मोची, चमार या रविदास जाति से आने वाले वोटरों का झुकाव बीएसपी के प्रति माना जाता रहा है। हालांकि इस जाति के वोटर भी एक मुश्त बीएसपी को कभी वोट नहीं करते रहे। इस जाति के 5.26% वोटर हैं, जिनकी संख्या 68,69,000 है। बिहार की राजनीति में बीएसपी हमेशा से वोट कटवा के रोल में रही। बीएसपी को सपोर्टर बिहार की अलग अलग सीटों पर बिखरे हुए दिखते हैं। यही वजह है कि इनकी पार्टी के प्रत्याशियों को बिहार में मुश्किल से ही जीत मिलती रही है। आपको बता दें, 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 5 उम्मीदवार जीते। सभी जीते हुए विधायक लालू यादव की पार्टी राजद में शामिल हो गए। वही 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के 2 प्रत्याशी चुनाव जीते। 2005 के नवंबर के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की ताकत फिर से बढ़ी और उसके 4 प्रत्याशी जीते और सभी प्रत्याशी जदयू में शामिल हो गए। बात कर ले 2009 की। 2009 में हुए उपचुनाव में नौतन विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार जीते। जीतने के बाद वे भाजपा में चले गए। 2010 और 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी शून्य पर रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी के एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं चैनपुर से बीएसपी के टिकट पर जीते मोहम्मद जमा खान जदयू में जाकर मंत्री बन गए। वहीं बिहार में बीएसपी के भविष्य को लेकर जानकारों का मानना है कि नाउमीदी नजर आती है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त बिहार में गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है। ऐसे में बीएसपी जैसी पार्टी के लिए अकेले दम पर जगह बना पाना आसान नहीं दिखता। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा समेत 5 दल गठबंधन में उतरे थे, लेकिन उसमें भी जमा खान को छोड़कर बीएसपी के तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। ओवैसी की पार्टी के 5 प्रत्याशी मुस्लिम वोटों के दम पर जीत पाए। बीएसपी के टिकट पर चैनपुर से मोहम्मद जमा खान जीते, लेकिन वो जदयू में जाकर मंत्री बन गए। अब जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश से सटा बिहार का शाहाबाद इलाका है। यहाँ बीएसपी की ठीक ठाक मजबूती रही है। शाहाबाद के इलाके में कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, गया जैसे जिले शामिल हैं, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ से भी पार्टी कमजोर होती चली गई और 2020 और 2024 के चुनाव में शाहाबाद के इलाके में राजद ने खुद को काफी मजबूत किया है। इस वजह से अब बीएसपी के लिए यहाँ भी राह कठिन हो गई है। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी खाता भी खोलती है तो ये उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।